पी सदर मैडम महबूबा मुफ्ती के कुछ अहम पॉइंट्स जो है एलजी मनोज सिन्हा के साथ डिस्कस हुए, जिसमें नंबर 1 पर रखा गया कि जितने भी कश्मीरी पंडित्स हैं उन्हें जो है रिजर्वेशन दी जाए असेंबली में, ताकि वो खुद को रिप्रेजेंट कर सकें और जो फासला है कश्मीरियों का और कश्मीरी पंडित्स का वो दूर हो सके, कश्मीरी को फिर से वापस लाया जाए और लोगों को भी जो है बाकायदा तौर पर इस चीज़ का इस्तकबाल करना चाहिए और हुकूमत को भी जो है इसका सोचना चाहिए कि किस तरीके से कश्मीरी पंडित वापस आ सकते हैं। और दूसरा कि जितने भी नौजवान सीरियस चार्ज जिन पर नहीं है और जो जेलों में बंद हैं, ईद आने वाली है, उन्हें रिहा किया जाए। और इसी के साथ साथ जितने भी कश्मीरी ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ जेलों में जो है वो तब्दील किए गए हैं, मुख्तलिफ जेलों में जिनको रखा गया है, उन्हें कश्मीर की जेलों में लाया जाए। ये पीडीपी सदर मैडम महबूबा मुफ्ती का कहना है। एलजी मनोज सिन्हा से पीडीपी सदर मैडम महबूबा मुफ्ती मिली हैं। 370 के बाद पहली ये मुलाकात हुई है। पहले एज ए स्टेट हुआ करती थी और आज जो है एज ए यूटी में जो है मुलाकात हुई एलजी मनोज सिन्हा के साथ। और इसमें कश्मीरी पंडितों का जिक्र किया गया कि कश्मीरी जितने भी पंडित्स हैं जो कहीं ना कहीं उस वक्त 90s के दौर में यहां से चले गए या फिर क्या मसला हुआ उनके साथ, उनकी घर वापसी होनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर पर एक ये धब्बा ऐसा है जो कहीं ना कहीं हमेशा याद रखा जाएगा और इस चीज को खत्म करना चाहिए। ये फासले खत्म होने चाहिए और हुकूमत को जो है रिजर्वेशन का भी जो है सोचना चाहिए कश्मीरी पंडित्स को लेकर। मैं आपको बता दूं कि आज जो है मैं आपको बता दूं कि एलजी मनोज सिन्हा को जो है एक लेटर सबमिट किया गया और इस फॉर्मल प्रपोजल में जो है फोकस किया गया था कि रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स इन वैली, यानी कि किस तरीके से जो है वापस लाया जाए कश्मीरी पंडित्स को, क्या तरकीब जो है वो सोची जाए और सही तरीके से जो है जितने भी कश्मीरी पंडित्स उस वक्त जो है जब इख्तलाफात यहाँ पर शुरू हुए थे, जब वो कश्मीर को छोड़कर चले गए, तो किस तरीके से वो वापस आ सके। इसी के साथ दूसरा मुद्दा उन्होंने डिस्कस किया कि जितने भी नौजवान जेलों में बंद हैं, जितने भी लोगों को नौजवानों को बंद रखा गया है जिन पे सीरियस चार्जेस नहीं है, उनकी घर वापसी की जाए, क्योंकि ईद आने वाली है, उन्हें रिहा किया जाए। और इसी के साथ जितने भी ऐसे लोग जो मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं, हिंदुस्तान की कश्मीर के लोग हैं, उनकी वापसी हो सके, ताकि कहीं ना कहीं वो सही तरीके से उनके घर वाले उनसे मिल सके। और इसी के साथ जब उमर अब्दुल्ला जी का पूछा गया, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का पूछा गया मैडम महबूबा मुफ्ती से, तो उन्होंने कहा कि आप देखिए कि किस तरीके से खामोशी अख्तियार करके बैठी है ये हुकूमत। और जब वक्फ तरमीमी बिल सबमिट हुई तो उस वक्त उमर अब्दुल्ला जो है आरती उतार रहे थे यहाँ पर एक लीडर की जो कि बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं और यहाँ पर टूलिप गार्डन में सैर कर रहे थे। ये मैडम महबूबा मुफ्ती का कहना है। अब इसमें कई सारे अहम पॉइंट्स हैं जिनको लेकर चर्चा होनी चाहिए। सबसे पहले कि जनाब आप देखें कि कश्मीरी नौजवान जेलों में बंद हैं, आर्जी तौर पर बंद है, कोई खास सीरियस चार्जेस नहीं है, उनको रिहा किया जाना चाहिए, ईद आने वाली है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि कश्मीर का अगर कोई शख्स जेल में बंद है, उन्हें बाहर की जेल में जो है शिफ्ट किया गया है, जिसमें घर वालों के लिए बहुत ही मुश्किल का वक्त है। ये उनके लिए उनके लिए आसानी पैदा की जाए ताकि वो जो है राहत की सांस ले सके। देखिए आज किसी के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि यहाँ से बाहर जाकर जो है अपने बच्चों से मिले, बाहर जाके अपने वालिद से मिले। तो कैसा इस दुनिया में निज़ाम है, उसको बड़े नज़र के उसको बलाए ताख रख के ये चीज़ होनी चाहिए कि जो जेन्युइन है वो सही तरीके से इंप्लीमेंट होना चाहिए। कश्मीरी पंडित्स की बात की जाए, कश्मीरी पंडित्स को लेकर हमेशा चर्चा होती है कि कश्मीरी लोगों ने निकाला, कश्मीरी लोगों ने यहाँ से निकाला, वहाँ उस वक्त इख्तलाफात शुरू हुए, तो वो भी एक ज़रूर धब्बा है जो कि कश्मीर को हमेशा याद रखा जाएगा। उस चीज़ पर भी गौर व फिक्र होना चाहिए। हालांकि कश्मीरी पंडित्स को यहाँ के कश्मीरी मुसलमानों ने नहीं निकाला, उस वक्त हालात वैसे पैदा हो गए जिनके जिम्मेदार कई सारे और लोग हैं, उनको घसीटा जाए। हालांकि कश्मीरी लोग भी चाहते हैं कि आ जाए कश्मीरी पंडित्स आ जाएं। कई सारे ऐसे कश्मीरी पंडित्स हैं अभी कश्मीर में जो इस वक्त रह रहे हैं और कई सारे ऐसे मंदिर हैं जिनकी रखवाली कश्मीरी मुस्लिम्स कर रहे हैं। इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि कश्मीरियत आखिरकार चाहती क्या। और जब कश्मीरियों को लोगों की ज़रूरत होती है और दिल्ली की ज़रूरत होती है, तब जो है कश्मीरी लोगों के लिए कोई खास आवाज़ नहीं उठाता। ये बात आप जहां भी देख लें वहां आपको मिलेगी। पहलगाम अटैक हुआ, पहलगाम अटैक में कश्मीरी चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि जनाब कश्मीरियों का इसमें कोई कसूर नहीं है, कश्मीरी मुसलमान इसमें मुलविस नहीं है, कश्मीरी इस हत्या को नकारते हैं, इस जो मामला घटा है पहलगाम अटैक, इसको नकारते हैं और इसकी मजम्मत करते हैं। मगर कहीं कश्मीरियों को एक्नॉलेज किया गया
کیا آپ نے دیکھا کہ کسی بڑے پلیٹ فارم پر یہ بات ہوئی کہ کشمیری لوگوں نے نکارا ہے؟ کیا بی جے پی کے کسی لوگوں نے بات کی، لیڈرز نے بات کی کہ آج کشمیری نکارتا ہے؟ خاص نہیں توجہ دی گئی. کیا پی ایم مودی کے من کی بات میں یہ بات ہوئی کہ جناب کشمیری لوگوں نے اس چیز کو نکارا ہے؟ خاص ایکنالج نہیں کیے گا. کیوں؟ کیونکہ کشمیری لوگ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس چیز سے پریشان ہے کہ جناب اب ہم سینہ چیر کر بھی دکھا دیں پھر بھی ہم پر داغ ایک ہے، تو وہ ہٹنا چاہیے. جناب آج کشمیری کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے ساتھ ہیں، ہم ہندوستان کے ساتھ جیئیں گے مریں گے، تو اس کو آخرکار کیوں نکارا جا رہا ہے؟ کیوں ایسے سوتیلی ماں کا سلوک کیا جا رہا ہے؟ تو فی الحال پی ڈی پی صدر میڈم محبوبہ مفتی نے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہے وہ ڈسکس کیے ہیں. امید کرتے ہیں کہ ان پر غور و فکر کیا جائے گا. آنے والے وقت میں کیا ہوگا وہ آپ تک ضرور پہنچائیں گے. بنے رہیے دا ٹائپ رائٹر کے ساتھ.